ठीक है, तो हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था कि पावर सेट क्या होता है, यूनिवर्सल क्या होता है, इंटरवल के बारे में डिस्कस किया। अब एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है वेन डायग्राम। ठीक है, देखिए होता क्या है वेन डायग्राम। पहली बात तो आपको नाम से क्लियर है कि एक डायग्राम होता है। ठीक है, अब ये वेन डायग्राम क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया था बाय जॉन वेन। जॉन वेन कौन थे? जॉन वेन एक लॉजिशियन थे, मैथमेटिशियन नहीं थे, बल्कि क्या थे ये? लॉजिशियन थे, अ लॉजिशियन। तो एक लॉजिशियन थे जिन्होंने सेट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका बताया, ज्योमेट्रिकल तरीका बताया, जिसको हम नाम देते हैं वेन डायग्राम। देखिए अभी हम लोगों ने पीछे यूनिवर्सल सेट पढ़ा था, तो वेन डायग्राम में अगर हम यूनिवर्सल सेट की बात करें तो यूनिवर्सल सेट को हम डिनोट करते हैं बाय रेक्टेंगल। और सिंस हमने बताया था किसी कॉन्टेक्स्ट में यूनिवर्सल सेट के कई सारे सबसेट्स हो सकते हैं, तो सबसेट्स को डिनोट करने के लिए हम सर्किल का यूज करते हैं। ये ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं क्या होता है। जैसे मैं कहूँ, मान लीजिए आपके पास यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और आपको सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4, और आपको सेट बी दिया हुआ है 5 6 7 और 8, और आपसे कहा जाए इसको आप वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कीजिए। तो सबसे पहले ये क्लियर है, ए सबसेट है यू का, दिख रहा है यहाँ से, देखिए 1 2 3 4 इसमें आ रहा है, और बी भी सबसेट है यू का। इसका मतलब हम ए और बी को सर्किल से रिप्रेजेंट करेंगे और यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ये हो गया यूनिवर्सल सेट यू, और यू में एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ रहे हैं। अच्छा, ये दिख रहा है ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो यानी कॉमन नहीं है, तो ये ए ये हो गया और बी ये हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? 1 2 3 4, ऐसे हो गया। बी में क्या आ रहे हैं? 5 6 7 8, ये हो गए। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 तक तो आ गए, 9 और 10 और लिखना है, तो मैंने यहाँ कहीं 9 लिख दिया, यहाँ पे कहीं 10 लिख दिया। मतलब ये सब मिला के यूनिवर्सल सेट के अंदर सारी बातें आ जानी चाहिए, सारे नंबर्स आ जाने चाहिए। तो पूरा यूनिवर्सल सेट, उसका एक सबसेट ए और एक सबसेट बी। ए में हो गए 1 2 3 4 और बी में हो गए 5 6 7 8। तो ये एक तरह का एग्जाम्पल हो गया वेन डायग्राम को बनाने का। ठीक है, इसके बाद आगे हमें बढ़ना है, ऑपरेशंस ऑन सेट जानना है क्या होता है, कि सेट में हम कैसे ऑपरेशंस करते हैं और फिर उसको पर्टिकुलरली हम वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगला हमारा जो एम होगा जानने का, वो होगा ऑपरेशंस ऑन सेट्स। देखिए ऑपरेशन ऑन सेट के बारे में समझते हैं। जैसे सबसे पहला ऑपरेशन हमें डिफाइन करना है यूनियन का, यूनियन ऑफ टू सेट्स। ये क्या होता है यूनियन? जैसे मैं मान लीजिए एक सेट ले लूँ ए, फिर अभी लॉजिकल डेफिनेशन हम लोग कर लेंगे 1 2 3 4, और मैं बी ले लूँ 4 5 6 और 7, और मैं आपसे कहूँ मुझे निकालना है ए यूनियन बी को निकालना है। ठीक है, तो इसका तरीका क्या हो गया, 1 2 3 4 आपके पास है और 4 5 6 7 है, पूरे को इकट्ठा कर लीजिए, लिख लीजिए, और जो कॉमन वाला है उसको सिर्फ एक बार लिखिए। तो यानी इसको कलेक्ट करेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 और 7। यानी इसमें कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? वो एलिमेंट आ रहे हैं जो ए के हैं, वो एलिमेंट आ रहे हैं जो बी के हैं, और कॉमन वाला सिर्फ क्या आ रहा है? एक बार आ रहा है। तो इस तरह का जो कलेक्शन होता है वो कहलाता है दो सेट का यूनियन। डेफिनेशन क्या होगी कि लेट A and B be two sets, then what is to be defined? A union B is equal to set of all x such that x belongs to A or x belongs to B।
मतलब उसके अंदर ए यूनियन में वो एलिमेंट्स आने चाहिए जो या तो ए को बिलोंग करे। अगर मैंने 1 चुना तो 1 या तो ए को होना चाहिए या तो बी को, दोनों में से किसी एक को बिलोंग होना ज़रूरी है। तो x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी की डेफिनेशन। तो ए यूनियन बी क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल x सच दैट आइदर इट बिलोंग्स टू ए और इट बिलोंग्स टू बी। तो उसके सभी एलिमेंट्स या तो ए में होने चाहिए और या तो बी में होने चाहिए। तो ए यूनियन बी निकालने का ये तरीका हो गया। अगर मैं इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ, वेन डायग्राम में, तो कैसे करेंगे, देखिए एक कोई यूनिवर्सल सेट छोड़ दीजिए अभी फिलहाल, मान लीजिए एक कोई सेट ए है और एक कोई बी। अच्छा बताइए यहाँ से इसी एग्जाम्पल को अगर डिनोट करना चाहें तो देखिए ए और बी में कुछ पोर्शन कॉमन भी हो रहा है यहाँ पे, तो कभी कॉमन हो भी सकता है। और देखिए इन दोनों में ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं था तो कॉमन नहीं भी हो सकता है। तो हम मान के चले इन जनरल की कोई पोर्शन अगर कॉमन है ए और बी में, तो ये ए है ये बी है, और पूरे को मिला के ये ए वाला एक ही बार लेना है, तो यानी ये पूरा मिला के ये पूरा क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए यूनियन बी। ये तो ये पूरा क्या रिप्रेजेंट हो रहा होगा, ए यूनियन बी। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया कि ए के भी एलिमेंट्स लिए बी के भी लिए, कॉमन वाला सिर्फ एक बार आया, तो ये ए यूनियन बी हो गया। ठीक है, तो ये हमने सीखा यूनियन ऑफ टू सेट्स और उसका वेन डायग्राम भी बना के देख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स की। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, ये क्या होता है, वही डेफिनेशन, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन ए इंटरसेक्शन बी को हम डिफाइन करते हैं किससे, सभी उन x का कलेक्शन जो a को भी बिलोंग करते हो एंड जो b को भी बिलोंग करते हो। मतलब क्या हुआ, इसमें आपको सिर्फ कॉमन वाले एलिमेंट्स लेने हैं और बाकी जो अनकॉमन एलिमेंट्स हैं उनको नहीं लेना है। जैसे एग्जांपल में ध्यान लीजिए, मैं यही सेट लूँ, ए क्या था अपने पास 1 2 3 और 4, और बी सेट था यहाँ से हम लोगों ने लिया था 4 5 6 7। तो अगर मैं यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी निकालूं तो कॉमन में क्या है, सिर्फ 4 आ रहा है, तो इसलिए इसमें कॉमन एलिमेंट में 4 आ जाएगा। एक और एग्जांपल लें, आपके पास हम लोगों ने ये लिया था, ए लिया था 1 2 3 4 और बी लिया था हम लोगों ने 5 6 7 8। अब मैं अगर यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी निकालूं तो देखिए कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इस केस में इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 5, क्योंकि ये ए इंटरसेक्शन बी हो चाहे ये ए यूनियन बी हो, ये बेसिकली होता क्या, एक तरह का सेट होता है। और अगर सेट में कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं तो उनको हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, और अगर एलिमेंट नहीं आ रहे हैं तो फिर वहाँ पर क्या होगा, एम्प्टी सेट आएगा। मतलब कंक्लूजन क्या निकल रहा है हमारे पास कि जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो आ जाएंगे इंटरसेक्शन में, और जो कॉमन के साथ साथ जो कॉमन नहीं भी होंगे, मतलब सभी एलिमेंट जो भी होंगे कॉमन वाले सिर्फ एक बार आए तो वो आ जाएंगे ए यूनियन बी में। अगर इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो क्या होगा, मान लीजिए एक यूनिवर्सल सेट है और इसमें एक सेट ए है और एक सेट बी है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि सभी सबसेट्स को हम सर्किल से डिनोट करते हैं। तो इसमें मोस्ट जो कॉमन वाला है वो पोर्शन हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो इस तरीके से हमने समझा यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों का वेन डायग्राम के बिहाफ पे एनालिसिस कर ली। नेक्स्ट अगला ऑपरेशन होता है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन डिफरेंस ऑफ ए को डिनोट करते हैं ऐसे ए माइनस बी को। तो डिफरेंस डिफाइन होता है ए माइनस बी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच डेट, क्योंकि मैंने ये बताया था सच डेट पढ़ने ये कैसे पढ़ा जाता है इसको, तो उन सभी एक्स का यानी उन सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन जो ए को तो बिलोंग करते हों बट बी को बिलोंग
ना करते हो, मतलब ए में तो होने चाहिए लेकिन बी में नहीं होने चाहिए, तो उनका जो कलेक्शन होता है वो क्या कहलाता है, ए डिफरेंस बी। अब देखिए एक एग्जांपल समझें, अगर यहाँ से हम लोग मान लीजिए ए में वही ले लूँ 1 2 3 और 4, और बी ले लिया जाए 4 5 6 7, ठीक। तो अब हमें यहाँ से निकालना है अगर a माइनस बी, तो देखिए मैंने क्या कहा, a के वो एलिमेंट्स जो b में ना हो, तो बताइए a के वो एलिमेंट जो b में नहीं, तो a का कौन सा एलिमेंट b में, सिर्फ 4 है, तो यानी a माइनस बी में क्या आ जाएगा 1 2 और सिर्फ 3, यानी एलिमेंट सिर्फ कहाँ के आने हैं, a के आने हैं। लेकिन कुछ ऐसी बात भी हो सकती है कि a के एलिमेंट्स कुछ b में भी चले जाएं, तो वो एलिमेंट्स आपको नहीं लेने हैं। मतलब क्या करना है कि आपको a में से उसका इंटरसेक्शन हटा देना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, a माइनस बी, ठीक है। तो जो पूरा पूरा सेट A होगा उसमें A माइनस बी इंटरसेक्शन हटा देंगे अगर, तो फिर हमें सिंपली आसानी से मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक देखिए, फिर A माइनस बी को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कैसे रिप्रेजेंट होगा वेन डायग्राम से, ये कोई यूनिवर्सल सेट और इसमें ये सेट A और ये सेट B। A माइनस बी का मतलब देखिए ये वाला एलिमेंट A का क्या था, B में आ रहा था, तो यानी A माइनस बी में क्या लेना है, सिर्फ ये वाला पोर्शन, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, a माइनस बी। और क्या इसको लिख सकते हैं, अगर मैं लिखूं इसमें से क्या किया, a में से हमने क्या कर दिया है, इंटरसेक्शन को क्या किया, हटा दिया। तो मतलब सिंपली क्या बात हो गई कि a के वो एलिमेंट्स जो b में ना होते हों उनको हम बोलते हैं a माइनस बी। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट जो अगला कंसेप्ट है वो है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस देखिए क्या होता है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, a और डिफरेंस ट्रायंगल का सिंबल होता है और a डिफरेंस b। कैसे डिफाइन होता है, मान लीजिए लेट a एंड b आर टू सेट्स, देन a सिमेट्रिक डिफरेंस b इज डिफाइंड एज, क्या होगा, इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, a माइनस बी निकाल लीजिए और b माइनस ए निकाल लीजिए और इनका यूनियन ले लीजिए, तो आपको डिफाइन हो जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। a डिफरेंस b क्या हो जाएगा, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर देते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। एग्जाम्पल में निकाल लें इसी का अगर, और ये इन जनरल हम लोग भी देखेंगे कि a माइनस बी और b माइनस ए बराबर नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ से b माइनस ए निकालूँ तो बताइए क्या आएगा, b माइनस ए मतलब b के वो एलिमेंट्स जो a के पार्ट ना हो, तो b के वो एलिमेंट a के पार्ट में कौन थे, 4 थे, तो यानी कौन कौन आएगा 5 6 और 7, और क्लियरली दिख रहा है कि a माइनस बी b माइनस ए के बराबर नहीं है। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि a माइनस बी नेवर इक्वल टू b माइनस ए। एग्जाम्पल एक इसका निकालते हैं, देखिए यहीं से a और अब b हम लोग ने लिया था, a माइनस बी भी निकाल लिया था, b माइनस ए भी निकाल लिया था, तो a सिमेट्रिक डिफरेंस b क्या होगा, a माइनस बी क्या है 1 2 3, और यूनियन हमें किसके साथ लेना है, b माइनस ए, यानी कि 5 6 7, और अगर यूनियन इकट्ठा कर लें इन सभी को तो क्या होगा 1 2 3 5 6 7, तो ये हो गया a सिमेट्रिक डिफरेंस b। तो ये एक एग्जांपल हो गया जिसमें हम सिमेट्रिक डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थे कुछ ऑपरेशन जो सेट पे हमें जानने थे, कि वेन डायग्राम जान गया क्या होता है, यूनियन जान गया क्या होता है, इंटरसेक्शन हो गया, डिफरेंस हो गया, वेन डायग्राम भी समझ लिया क्या होता है ना। देखिए अब अगर मैं इसमें बात करूं तो जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट था वो हट गया था, मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इकट्ठा कर दे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी की वैल्यू मिल जाएगी। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, मान लीजिए आपको x दिया हुआ है 1 3 5 और y दिया हुआ है 1 2 3, और आपको निकालना है x यूनियन y। तो देखिए ध्यान से, यहाँ से क्या होगा, 1 तो एक बार आएगा, 3 भी है, 2 भी आपके पास है यूनियन में, तो क्या आएगा 2 3 और 5, तो ये हो गया a यूनियन b। अगर इंटरसेक्शन x इंटरसेक्शन y निकाला जाए तो क्या आएगा,
मोस्ट कॉमन में 1 आएगा और 3 आएगा। अगर मैं x डिफरेंस y निकाल लूँ तो क्या आएगा, वो एलिमेंट x के जो y के पार्ट ना हो, तो 1 है तो y का पार्ट, 3 है तो सिर्फ क्या आएगा, सिंगलटन 5। तो इस तरीके से हमने ये देख लिया। फिर और कुछ क्वेश्चंस हैं। हाँ, एक और दिया हुआ है, अगर आपसे कहा a दिया हुआ है, एक एग्जांपल और देखिए। a दिया हुआ है 3, 5, 7, 9, 11, b दिया हुआ है 7, 9, 11, 13 और c दिया हुआ है 11, 13, 15 और d दिया हुआ है 15, 17। ये आपको दिया हुआ है और आपको फाइंड आउट करना है। पहला है a इंटरसेक्शन b, हम लोग अभी यहाँ पे निकालेंगे। दूसरा है b इंटरसेक्शन c, तीसरा है a इंटरसेक्शन b होल इंटरसेक्शन b यूनियन c, ये निकालेंगे। और एक और निकालेंगे कि a यूनियन d इंटरसेक्शन b यूनियन c, ये निकालेंगे। अब देखिए इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। a और b में देखिए कॉमन क्या है, 3, 5, 7, 9, 11। तो 7, 9, 11 देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसका मतलब a इंटरसेक्शन b में आ गया 7, 9 और 11। अगर मैं b इंटरसेक्शन c की बात करूँ तो इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए 11 कॉमन है और 13 कॉमन है, तो यानी क्या बन गया 11, 13। अगर मैं ये निकालना है तो पहले मैं इसको निकालूं फिर इसको निकालूं। तो a इंटरसेक्शन b देखिए क्या आया था हम लोगों का, ये 7, 9 और 11 और इंटरसेक्शन लेना था b यूनियन c का। तो पहले हम लोग b यूनियन c निकाल लें। तो बताइए b यूनियन c कितना आएगा, दोनों का यूनियन लेना है, मतलब 7, 9 कॉमन वाला एक ही बार, 11, 13 और फिर हो गया 15। अब आपको इसके साथ इंटरसेक्शन लेना है, 7, 9, 11, 13 और 15, ठीक है। तो देखिए a इंटरसेक्शन b ये हो गया और b यूनियन c ये हो गया, क्योंकि b यूनियन c में सारे के सारे एलिमेंट्स कॉमन वाले सिर्फ एक बार, तो ये हो गया। अब इन दोनों में मोस्ट कॉमन क्या आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से दिख रहा है, यहाँ 7, 9 और 11 मोस्ट कॉमन है, यानी 7, 9 और 11, तो ये हो गया। तो इस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। अब इसको देखिए a यूनियन d निकालिए पहले। तो a यूनियन d देखिए ध्यान से, इन दोनों का यूनियन करने जाएंगे तो 3, 5, 7, 9, 11, 15 और 17 हो जाएगा। तो यानी क्या हो गया, 3, 5, 7, 9, 11, 15 और 17 हो गया। इंटरसेक्शन लेना है आपको b यूनियन c का। तो देखिए b यूनियन c हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था क्या, 7, 9, 11, 13, 15। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, 11 आ रहा है और 15 आ रहा है। तो ये इस तरीके से हमने निकाल लिया, 7 आया, 9 आया, 11 आया और 15 आया, 13 है नहीं, क्योंकि हमें देखा था a यूनियन d में 13 आएगा नहीं, तो इस वजह से ये हो गया हमारी वैल्यू। तो यानी इस तरीके से कोई भी सेट का ऑपरेशन हो, चाहे इंटरसेक्शन का ऑपरेशन हो, चाहे यूनियन का, चाहे उनकी हेल्प से कुछ यूनियन कुछ इंटरसेक्शन, फिर होल में कहीं इंटरसेक्शन लग रहा हो, तो ये सब वो एग्जाम्पल हैं जिनसे हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हमें कैसे चीज़ों को काम करना है किस पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने जब सारी डेफिनेशन समझ ली क्या होती है, यूनियन इंटरसेक्शन सारी चीज़ें जान गए, तो अब कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यूनियन की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, इंटरसेक्शन की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, उनको समझते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन की। देखिए क्या होता है, जैसे मैं कहूँ कि अगर आपको A यूनियन B निकालना है और B यूनियन A निकालना है, तो ये वैल्यू हमेशा आपको मिलेगी बराबर, क्योंकि चाहे A और B को इकट्ठा कर लें, चाहे B A को इकट्ठा कर लें, तो दोनों वैल्यू हमेशा बराबर होगी। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर कोई सेट A है और अगर उसका यूनियन हम उसके ही साथ ले लें, ठीक है, कोई सेट A है उसको यूनियन उसी के साथ ले लें, तो हमें क्या मिल जाएगा वापस से A। क्यों, क्योंकि जब हम कहें A मान लीजिए दिया आपको 1, 2, 3, अब A यूनियन A करेंगे तो क्या होगा, मोस्ट कॉमन वाले सिर्फ एक बार लिखे जाते हैं, तो मोस्ट कॉमन वाले सारे एलिमेंट्स आ गए, यानी सारे एलिमेंट्स सिर्फ 1, 2, 3, यानी वो इटसेल्फ A हो जाएगा। फिर सेकंड वो अगला क्या होगा, A यूनियन अगर फाई में कहूँ, फाई का मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं, सारे एलिमेंट इसी के, तो यानी इसकी वैल्यू वापस से क्या आ जाएगी, A आ जाएगी।
नेक्स्ट केस, अगर मैं ए का यूनिवर्सल सेट, देखिए ये यू है और यूनियन को थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं हम लोग, तो ए यूनिवर्सल सेट के साथ अगर यूनियन ले लें तो यूनिवर्सल सेट बड़ा होता है, तो ये ध्यान रखिए कि यूनियन वाले केस में जो बड़ा सेट होता है वही रिजल्ट आता है। तो यानी इस केस में ये क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा यू इज़ द यूनिवर्सल सेट, और मैंने यूनिवर्सल सेट का डिस्कशन पीछे किया है। ऐसे ही कुछ इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या होती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन? देखिए, एक हो गया कि मान लीजिए आपने ए का बी से इंटरसेक्शन लिया, चाहे बी का ए से इंटरसेक्शन लिया, ये हमेशा आपको क्या मिलने वाला है, इक्वल। और क्या, इसको एक एग्जांपल से देख भी सकते हैं। देखिए, ए मान लीजिए आपने ले लिया 1 2 3, बी मान लीजिए आपने ले लिया 2 3 4। अब आप जरा सा ए इंटरसेक्शन बी निकालिए तो भी मोस्ट कॉमन में क्या आएगा, सिर्फ 2 और 3 आएगा। और अगर आप बी इंटरसेक्शन ए निकालेंगे तो भी ये वैल्यू 2 और 3 आएगी। तो ये क्लियर ऑब्जर्वेशन है, ये हर एग्जाम्पल के लिए वैलिड होगा कि ए इंटरसेक्शन बी विल ऑलवेज बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ऐसे मैं कहूँ अगर मैं ए का ए के साथ इंटरसेक्शन ले रहा हूँ तो भी ए आ जाएगा, क्योंकि दोनों में मोस्ट कॉमन वाला वही है। फिर थर्ड प्रॉपर्टी, अगर मैं ए का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट के साथ ले लूँ तो दोनों में मोस्ट कॉमन क्या है, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसलिए इसका क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। फिर मैं फोर्थ ले लूँ कि ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ ले लिया जाए, तो मुझे बताइए यूनिवर्सल ए तो सबसेट होता है यूनिवर्सल सेट का, तो यानी सारे एलिमेंट जो कॉमन में आएंगे वो ए के ही आएंगे, यानी उस केस में सेट क्या आएगा, ए। मतलब इन शॉर्ट क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि यूनियन में जो बड़ा सेट होता है उसके बराबर फाइनल रिजल्ट आता है दोनों में, और अगर सबसेट है तो, और अगर वो इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन में अगर सबसेट है किसी न कोई सेट दूसरे का, तो उन दोनों में इंटरसेक्शन में जो छोटा वाला सेट होगा वो वाला आ जाएगा। यानी एक रिजल्ट यहाँ से बन रहा है कि इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी विल ऑलवेज बी इक्वल टू बी। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ से दिख रहा है ए बी का सबसेट है, तो यूनियन में सारे का सारा एलिमेंट्स बी का ही आ जाएगा। तो यानी अगर ए सबसेट बी का है तो उनका यूनियन हमेशा किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। और इंटरसेक्शन अगर बी के साथ लें तो मोस्ट कॉमन दोनों में सिर्फ ए वाले एलिमेंट्स आएंगे, यानी इंटरसेक्शन में हमेशा ए आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट आपका तैयार हो गया कि अगर ए सबसेट बी है तो ए यूनियन बी बी के बराबर, मतलब बड़े वाले सेट के बराबर, और अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो उसमें लेंगे छोटा वाला सेट। यहाँ से आप लोग एग्जांपल देख भी सकते हैं। मैं ले लूँ अगर मान लीजिए ए 1 2 3 और बी ले लूँ मैं 1 2 3 और 4, तो आपको क्लियरली ये दिख रहा है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर आ गए हैं। अब यहाँ से अगर मैं ए यूनियन बी निकालूँ तो क्या होगा, यहाँ से ए यूनियन बी में क्या आएगा, 1 2 3 और 4 सारे आ गए, और ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये सेट किसके बराबर हो गया, बी के बराबर हो गया। और अगर मैं यहाँ से इंटरसेक्शन निकाल लूँ तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन में मोस्ट कॉमन क्या है, सिर्फ 1 2 3, यानी 1 2 और 3 हो गया, और ये दिख रहा है ये वाला सेट किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो इस तरीके से हमने जाना कि यूनियन की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और अगर कोई सेट किसी का सबसेट है तो हम यूनियन किसके बराबर लेके चलेंगे और इंटरसेक्शन किसके बराबर लेके चलेंगे। तो इस क्लास में हमने ये डिस्कस किया सारी चीज़ें कि ऑपरेशंस कैसे डिस्कस करने हैं, और हमने कुछ एग्जांपल्स इस पे किए। अब इसके बाद हमें समझना है कि आगे हम लोग ऑपरेशन ऑफ सेट कंप्लीट हो गया इस तरीके से। डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में जानेंगे, कॉम्प्लीमेंट, उसके पहले कॉम्प्लीमेंट जानेंगे और फिर डी मॉर्गन्स लॉ जानेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, डी मॉर्गन्स लॉ और फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। तो अभी इसमें इतने टॉपिक्स और हमें कवर करने हैं, बाकी यहाँ तक मुझे लग रहा है चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट डिस्कशन अगले वीडियो में। थैंक यू।